एक गांव का नाम हरिपुर है। एल रवि नाम का एक लड़का उस गांव में रहता है। वह पढ़ाई में ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। एल गांव के एक अच्छा हुनर वाला लड़का भी था। सभी लोग उसे ससम्मान देते थे और वो भी गांव के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता था। एल भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जो कि 50 किलोमीटर दूर था। लूज कंपनी को रोज सुबह जाता था और शाम को घर लौटता था। एल उसके फैमिली में माता पिता के साथ साथ उसका एक छोटा भाई भी था जो टीएच क्लास में पढ़ता था। एल एक दिन क्या हुआ, पड़ोस के एक अंकल ने रब्बी को घर बुलाया और बोले कि बेटा कल सुबह एक काम है, ऑफिस जाओगे तो नेहा को साथ लेकर जाना। रवि ने हाँ बोला और पूछा कि क्या बात है। एल अंकल ने बोले तुम जहां जाते हो वहीं बगल में जो कंपनी है, मेरे बेटी का इंटरव्यू है, उसे लेने के लिए मैं जा नहीं पाऊंगा। सुबह तुम मेरी बेटी को लेकर जाओगे क्या? ये मदद थोड़ा कर पाओगे? एल रवि ने बोला कि देखिए अंकल, मैं तो सुबह ही चला जाता हूँ, 8 बजे से यहाँ निकल जाता हूँ, तो उसी समय आप नेहा को बोल दीजिए कि वह रेडी हो जाएगी। और आते समय कैसे करोगी अंकल, मैं तो शाम को ही लौटता हूँ, 5 बजे मेरा छुट्टी होता है। एल अंकल बोले आपके साथ शाम को भी आ जाएगी? एल अगले दिन क्या हुआ, जब सुबह एक बाइक पर बैठकर दोनों जा रहे थे और रास्ते में रवि ने पूछा कि कौन सा इंटरव्यू है। नेहा ने बोली मुझे पता नहीं था और मेरे पापा ने अप्लाई कर दिए थे। रवि ने बोला कोई बात नहीं, जो भी आपका है, जो इंटरव्यू है देने कोशिश करो। एल आगे उसमें एक्सपीरियंस बढ़ती है। नेहा बोली ठीक है, क्या करूं, पापा ने तो अप्लाई कर दिए हैं तो जाना ही तो पड़ेगा। एल मैं इस इंटरव्यू के लिए रेडी भी नहीं हूं। एल अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर रास्ते में दोनों इधर उधर बातें करके वहां पहुंच गए। एल इंटरव्यू हो रहा था। रवि ने नेहा को छोड़ दिया और अपनी कंपनी में चला गया। एल शाम 5 के बाद जब रवि का छुट्टी हुआ तब नेहा के पास गया। नेहा का इंटरव्यू कब से खत्म हो गया था और नेहा ने रवि के आने की अपेक्षा में थी। एल फिर वो दोनों एक बाइक पर बैठकर लौट रहे थे। तब रास्ते में रवि ने पूछा कि नेहा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? नेहा बोली मुझे नहीं लगता है कि मैं जब पाऊंगा। एल तो रवि ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार के लिए आप इंटरव्यू के लिए रेडी होना। एल जब रास्ते में आ रहे थे अचानक मौसम बदलकर बारिश होने लगा। इतना बारिश हो गया कि वह दोनों छुपने के लिए जगह ही नहीं मिला। पूरी तरह भीग गए और आगे जाकर रास्ते एक में पेड़ के पीछे छुप गए। एल बारिश जोर जोर होने लगा और अंधेरा भी होने लगा था। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले ही रहता। बिजली कड़क रही थी। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। बादल जोर जोर से फट रहा था। नेहा डर के मारे रवि के बाहों पर छुप गई। नेहा की डर को देखकर रवि अपनी बाहों में नेहा को लगा लिया। बारिश और जोर जोर होने लगा। उधर दोनों के बीच में एक गर्माहट पैदा हुआ। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या करूं, क्या ना करूं, वह सोच नहीं पाया। एल इधर नेहा का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने नेहा को जोर से पकड़ा। नेहा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। एल समय के हिसाब से और डर भी लग रहा था। उन दोनों की बॉडी की टेम्परेचर बढ़ गया। रवि नेहा के बैक पर, कमर पर अपने हाथ से सहलाने लगा। तब नेहा ने भी रवि को और जोर से पकड़ा। फिर रवि ने नेहा की गोरे गोरे गाल पर चुंबन किया। एल दोनों के होंठ मिलकर एक हो गए। ये सब करते करते उन दोनों को कुछ और महसूस होने लगा। एल रवि जवान था। नेहा बहुत खूबसूरत बारिश में भीगकर सेक्सी लग रही थी। रवि का उम्र करीब 30 साल का था और नेहा की उम्र 25 साल की थी। इधर बारिश थम नहीं रहा था। इधर रवि नेहा की हर अंगों पर हाथ लगा रहा था। मिनट तक नेहा के होठों पर किस करता रहा। नेहा की छाती पर भी हाथ चलाने लगा। बारिश जितना जोर हो रहा था, इन दोनों में भी उतना गर्मी पैदा हो रहा था। सेक्सी बड़ी बारिश में भीगकर रवि को पागल कर रहा था। रवि ने नेहा के अंग वस्त्र पर भी हाथ मार दिया था। नेहा को खुशी महसूस लग रहा था और सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसे पहले नहीं हुआ था। मन में डर भी लग रहा और अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। नेहा बारिश में जितना भीग गई थी उतना ही उन दोनों के बीच में जो गर्मी हो रहा था, उन दोनों के बीच में रोमांस अधघंटा तक होता रहा था। जब रोमांस दोनों के बीच में खत्म हो गया तो तब दोनों के मन में यह ख्याल आया कि यह सब हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है,
क्या हो गया हमें। इधर बारिश धीरे धीरे कम हो गया। फिर उन दोनों ने बाइक पर बैठकर घर आए। रास्ते में दोनों ने बात तक नहीं किया। नेहा रात को खाना खाने के बाद जब बिस्तर में गई तो उसको वो सब घटना याद आ रही थी। सोच रही थी कि हम दोनों के बीच में क्या हो गया। इधर रब्बी अपने घर में सोच रहा था, हम दोनों के बीच में यह घटना घट गया। इधर नेहा ने बिस्तर में करवटें बदल रही थी। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसकी जिंदगी में यह सब कुछ पहली बार हुआ था। यह सोचकर वो आनंद भी ले रही थी, कभी चौंक भी जा रही थी। सोते सोते कब नींद लग गया उसे पता नहीं चला। रब्बी जब सुबह सुबह अपनी ड्यूटी में निकल रहा था तब नेहा को अपने सामने में देखा। नेहा रब्बी को देखा और थोड़ा मुस्कुराई। रवि को थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे मैं उसके सामने आऊं। एल रवि नेहा को बोला, अपना नंबर मुझे दो। नेहा ने अपने नंबर रवि को दे दिया। रवि अपनी ड्यूटी के समय लंच करने के बाद फोन किया नेहा को और बोला, कल के घटना के लिए शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के बीच में यह सब हो जाएगा बोलकर। लेकिन नेहा के मन में यह घटना के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। नेहा तो मुस्कुरा ही रही थी। नेहा ने बोली, कोई बात नहीं, आप क्यों मुझे माफी मांग रहे हो? एल आप तो कोई गलत काम नहीं किया है। घटना हुआ हम दोनों के बीच में। रवि मन में सोच रहा था कि शायद नेहा ये सब घटना को सोचकर गुस्सा हो गई होगी, लेकिन नेहा के मन में तो कुछ और हो रही थी। नेहा रवि के घर लौटने की अपेक्षा में थी। शाम को जब रब्बी घर आया, रवि को देखकर नेहा ने मुस्कुराए। रवि ने सोचा कि नेहा को क्या हो रहा है। नेहा उस घटना को भूल नहीं पा रही थी। एल उसी रात नेहा बहुत खुशी महसूस कर रही थी। जो भी उन दोनों के बीच में हुआ उसको याद कर करके बहुत खुशी हो रही थी। सोच रही थी कि शायद मुझे क्या हो गया है, क्या हो रहा है। शायद मैं रवि को प्यार करने लगी हूँ। क्या रब्बी भी यह सब घटना को सोच रहा होगा? यह सब सोचते सोचते नेहा सो गई। सपनों में भी उन दोनों के बीच में रोमांस हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा मुलाकात हुआ तो रवि ने बोला, आई लव यू नेहा। नेहा ने भी आई लव यू टू। फिर इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगा। उन दोनों के प्यार को घर वाले को पता चल गया तो घर वालों ने उन दोनों की शादी कर दी। नेहा और रब्बी शादी करके अपनी जीवन खुशी से बिता रहे हैं।